नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रोज्योति आज की बात में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज शुक्रवार का दिन है और मेरे माँ लक्ष्मी का दिन है। तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें और श्रीम करके आप मंत्र चांट कर सकते हैं और माता के आगे का दीपक जलाएं और अपना मन वांछित उनके सामने कहें, तो आपके आज की मुरादें, आर्थिक जो संकट हैं वो दूर हो सकती है। और आज की विशेष बात है, आज मंगल का गोचर है। दोपहर बाद 3:55 पर मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 3 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक वहीं गोचर करते रहेंगे। मंगल आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बनाता है। जब वो पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर आ जाता है तो आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बनाता है। तो आपको थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल क्रोध का कारण है। क्रोध, गुस्सा वो मंगल के कारण आता है। और नर्व्स की बीमारियां और एक्सीडेंट, सर्जरी, ऑपरेशन, चोट लगना, बार बार गिर जाना, चलते चलते गिर जाना, ठोकर लगना और ब्लड रिलेटेड इश्यूज, बीपी हाई लो, ये सब जो ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सब मंगल के वजह से होते हैं। तो आपको सावधानी बरतनी है। अगर मंगल अच्छा है तो व्यक्ति को शक्तिशाली और साहसी बनाता है, करेज देता है, एनर्जी का कारक है वो। तो अशुभ मंगल अशुभ स्थिति में है, अगर मंगल आपका अशुभ स्थिति में है तो समाज के विरोध कार्य करवाता है। तो ध्यान रखें, नाभि के आसपास की जगह वो मंगल की कहलाती है। तो राशियों के हिसाब से थोड़े कुछ राशियों को अच्छे प्रभाव मिलेंगे और कुछ को बुरे प्रभाव मिलेंगे। तो आपको थोड़े से उपाय करने हैं। भाई बहनों से रिश्ते, मंगल क्या है, बड़ा भाई, तो भाई बहनों से रिश्ते ठीक करने हैं आपके। आप देखना है झगड़ा ना करे, गुस्सा ना हो, क्रोध को शांत रखिए, क्रोध को आपने कंट्रोल कीजिए और मन को शांत रखिए, तो आपके सारे कार्य सब सिद्ध हो जाएंगे। और रात को क्रोध को शांत करने के लिए रात को आप पानी, सिरहाने में पानी रखकर सोएं और सुबह वो कांटेदार पौधे में डाल दें। तो ऐसे आपको रोज करना है। 3 अक्टूबर तक ध्यान देना है, माता का सहयोग करना है और माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना है। घर से बाहर निकलें तो पानी पीकर निकलें, तो मन शांत रहेगा। आपको गुस्सा नहीं लेना है, मन में गुस्सा नहीं लाना है। बरगद में दूध डालें और गीली मिट्टी से तिलक करें, तो इससे आपके मन शांत हो जाएगा। और भाई बहनों को हो सके तो गिफ्ट दें, गिफ्ट देना चाहिए। और बताशे का दान करना चाहिए, शहद का दान करें। और देखें कि जब भी आप दूध बॉयल कर रहे हो, अगर दूध बॉयल करने हो वो बर्तन के बाहर ना गिरें। कभी कभी छोड़ देते हैं हम दूध गैस पे और हम बैठ जाते हैं तो दूध बॉयल होके बाहर निकल जाता है। तो वो बाहर निकलना मतलब गुस्सा बाहर आना, दूध का बॉयल होना मतलब आपके मन में गुस्सा आना। तो अगर वो घर के बाहर निकलता है, गिर के बाहर निकलता है, तो वो ठीक नहीं है, मतलब आपका गुस्सा बाहर आ जाएगा। तो दूध को बाहर गिरने न दें और हो सके तो भोजन खिलाएं, ज़रूरतमंदों को भोजन खिलाएं। और भाई बहनों को कुछ मीठा भी दान देना चाहिए, मीठा भी खिलाना चाहिए। तो इस तरह से थोड़े से उपाय करने से आपका जो है मंगल, आपका बुरे परिणामों से आप बच सकेंगे। ये उपाय करेंगे और मंगल का मंत्र चांट करना है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। और मंगल का दिन, मंगलवार का दिन आप दान कीजिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान का पाठ करें। हनुमान चालीसा 7 बार किया जाता है, तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ें। वैसे रोज ही कर सकते हैं। और हनुमान अष्टक का पाठ आता है वो करें, तो आपके मन को शांति मिलेगी। और जो शनि है वो सबसे कनेक्टेड है अभी इस समय, जो गोचर में आप देखेंगे तो शनि सबसे कनेक्टेड है। तो आप नवग्रह शांति मंत्र भी चांट करें। थोड़ा सा समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, आप देखेंगे किसी को एक्सीडेंट हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, कोई चलते चलते गिर रहा है, किसी को बुखार वगैरह भी हो रहा है, फीवर वगैरह भी आना, बीपी हाई लो होना, ये सब मंगल के कारण होता है। और चोट लगना, चलते चलते गिर जाना, या किसी ने पीछे से आके ठोकर मार दी, तो ऐसे सडन एक्सीडेंट होते हैं, वो भी मंगल के कारण होते हैं। तो जिसके पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल आ रहा है तो उसके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी और ये उपाय करने पड़ेंगे। तो आज भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखें और माता का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये थोड़े से उपाय आज की बात कर ली हूँ।
चलिए अभी आप कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कृष्ण को हमें अर्पित कर देना चाहिए सब कुछ अपना, और उत्सव और उत्साह की बात करती हूँ। मन में उत्साह होना चाहिए। मन में पहले क्रोध वगैरह अगर सब विकारें निकल जाए तो मन में उत्साह होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे तुम प्रेम और भक्ति से 4 चीज़ें सिर्फ अर्पण करेंगे, वो कहा गया है कौन से 4 चीज़ें अर्पण करना है? जल, फल, फूल और पत्र। जल मतलब यहाँ जल का संबंध ज्ञान से है। वो कहते हैं कि अगर जो भी ज्ञान है तुम्हारा वो सब मेरे लिए होना चाहिए। जहाँ जल का मतलब है हमें ज्ञान, बोध, हर चीज़ का ज्ञान, सोना, जागना, उठना, खाना पीना, सब का जो ज्ञान होता है वो श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। हमें श्री कृष्ण को सब अर्पण करना चाहिए। और फल, फूल और तुलसी का पत्र, एक पत्ता भी अगर हमने अर्पित कर दिया, एक पत्ता, वैसे तो हमने अधिक मास में हमने माला चढ़ाई थी और अर्पण किया था लास्ट दिन पे, तो तुलसी का एक पत्ता भी हमने अगर श्री कृष्ण को अर्पण करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे और उसे स्वीकार करेंगे, उसे प्रेम से स्वीकार करेंगे। हमारे मन में हर रोज उत्साह होना चाहिए। आपने नोट किया होगा मेरा 90 डेज मेरा जो है यूट्यूब पे 90 डेज कल पूरा हुआ था, तो 90 डेज में आपने देखा होगा, आपने अगर मेरे वीडियोज आप ध्यान से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हर तिथि पे हर नया दिन, हर नई चीज़ अब मैंने बताई थी। तो हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है, हर रोज का हमने कुछ सीखने को मिलता है, तो नई उत्साह लेकर आता है। मेरा कहने का मतलब है हर एक नया दिन एक नए उमंग और नए उत्साह के साथ आता है। तो हमारे मन में उत्साह होना चाहिए, तो रोज ही उत्सव मना सकते हैं। तो अगर मन में उत्साह है तो रोज ही उत्सव है। अभी अधिक मास हमने सुख से समापन किया था। अधिक मास सुख से, भगवान की दया से, कृपा से हमें अधिक मास अब संपन्न हुआ था। अब सावन का महीना आया है, फिर जन्माष्टमी, 8 सितंबर को जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की तैयारी करेंगे, फिर राधा अष्टमी की तैयारी करेंगे। ऐसे इंसान के जीवन में उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। हर रोज कुछ नया चीज़ करने में उत्साह होना चाहिए। उत्साह मीन्स एक्साइटमेंट आनी चाहिए। हर रोज ही उत्सव है। अगर हमारे मन में उत्साह है, एक्साइटमेंट है, खुशी है, अंदर की खुशी है तो हमारे लिए हर रोज उत्सव है। कई लोगों के मन में उत्साह होता ही नहीं है, उसको उत्सव के दिन भी वो नीरस होकर बैठे रहते हैं और कुछ मन नहीं करने को, कुछ मन नहीं करता है, चाहे दिवाली हो या जन्माष्टमी के दिन भी कहते हैं अरे 12 कब बजेंगे, जल्दी 12 बज जाए तो मैं फिर सो जाऊं। तो इस तरह से वो एक्साइटमेंट, अंदर की खुशी जो होती है ना, वो होती ही नहीं है। बहुत लोगों के मन में ऐसे होती नहीं है। लेकिन उत्साह अगर है तो हमारे लिए रोज उत्सव है। हर दिन एक नई उमंग के साथ आता है। हमें एक नई उमंग के साथ उठना चाहिए, नई आशा के साथ उठना चाहिए कि आज कुछ नया करेंगे और उसमें एक नया उत्साह होना चाहिए। तो फिर हर दिन अच्छा बीतेगा। ईश्वर से कनेक्ट रहना चाहिए। हम उठ के ही हम ईश्वर को थैंक यू करना चाहिए। तो हमें और उत्साह भर जाइए। हम अगर चाहें तो हम स्वयं ही खुश रह सकते हैं, हमारे किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे मन में अगर उत्साह है, खुशी है, अंदर की खुशी है, तो हम अकेले में भी हम खुश रह सकते हैं। वो कहता है ना, कोई कहता है कि अरे वो सब तो चले गए, अब मैं घर अकेली में क्या बैठ के करूं, मैं अकेली बैठी हूं, मैं अकेली हो गई हूं। अकेले हैं तो हम श्री कृष्ण को साथ रख सकते हैं। मन में स्वयं ही हम उत्साह भर सकते हैं। हम स्वयं से ही हम खुश होना चाहिए। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अंदर का अगर उत्साह अगर नहीं मरा है, अगर अंदर उत्साह नहीं मरना चाहिए, हमारा अंदर का उत्साह नहीं मरना चाहिए, तो हर रोज ही मेला है। जहाँ कृष्ण है वहाँ रोज मेला है, नहीं तो फिर मन अकेला है। ऐसा कहा गया है कि अगर जहाँ पे कृष्ण हो वहाँ हर रोज मेला है, नहीं तो फिर मन अकेला है। जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ मेले में भी हम अकेले हैं। तो हम हमारे जल्दी ही अंदर से हम टूट जाते हैं, फिर हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। तो हमें कृष्ण को हमेशा साथ रखना चाहिए। किस रूप में? भक्ति के रूप में, नाम के रूप में। आपको पता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हम इस तरह से अगर नाम के रूप में अगर कृष्ण को साथ रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे मन शांत हो जाएगा और फिर भटकेगा नहीं, और शांत मन में हम उत्साह भर सकते हैं। और हर उत्साह अगर हमारे मन में आ गए तो हर रोज ही उत्सव हम मना सकते हैं और हर रोज उत्सव बना सकते हैं। तो इससे हमें उत्साह भरना चाहिए। तो उत्साह कैसे आएगा? उत्साह हमारे पॉजिटिव थिंकिंग से आता है। हमारे मन में अगर पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मक सोच अगर रखेंगे तो हमारे मन में एक नया उत्साह पैदा होता है। मैं कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे क्रोध से क्रोध पैदा होता है, पता है, क्रोध से क्रोध पैदा होता है, उसी तरह प्रेम से अधिक प्रेम जन्मता है। उत्साह से उत्सव की दूरी सिर्फ संघर्ष ही नाप सकता है। मतलब उत्साह से उत्सव की दूरी हम खुद ही तय कर सकते हैं। तो हमारे मन में अगर उत्साह है तो हम उत्सव हर रोज मना सकते हैं। खुश होने के लिए पैमाना मत देखिए, खुशियों के मौके अपार मिलेंगे। सकारात्मक हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत से जुड़े पहलुओं को प्रभावित करता है। तो हमें सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक महसूस करने के लिए प्रेरणा जरूरी है। यह प्रेरणा किसी किताब, किसी लेख या किसी फिल्म से नहीं मिलती है, यह हमारे अंदर ही है। हमें अंदर ही महसूस करना चाहिए। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो किस बात की चिंता, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं है तो चिंता करने का कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आया कि अगर हमारी समस्या का हम हल खुद ही निकाल सकते हैं तो हम फिर किस बात की चिंता करते हैं। अगर वो समस्या का हल ही नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा ही नहीं है। हजारों युद्ध लड़ने की बजाय अगर हम खुद पर विजय प्राप्त करना सीख लिया तो फिर जीत स्वयं की होगी, जिसे कोई छीन नहीं पाएगा। हमें दूसरों से युद्ध करने के बजाय अगर हमने खुद पर विजय प्राप्त कर ली, हमने खुद के मन को जीत लिया, तो फिर किसी बात की चिंता नहीं, तो जीत हमारी ही होगी। और एक संयमित मन हमारा परम मित्र साबित हो सकता है और एक असंयमित मन हमारा परम शत्रु साबित हो सकता है। मतलब कंट्रोल्ड माइंड, हम अगर माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो वो ही हमारा मन ही हमारा मित्र कहलाएगा। बड़े काम करने के लिए आत्मविश्वास पहली आवश्यकता है। बड़ा अगर काम करना है तो हमारे मन में आत्मविश्वास, पॉजिटिविटी जरूर होनी चाहिए। हमें मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता अर्थात समुद्र के समान है। यदि समुद्र की कुछ बूंदें अगर गंदी हैं तो इससे पूरा समुद्र नहीं गंदा हो जाता। आप आज जो करेंगे आपका भविष्य उसी पर निर्भर करेगा। सकारात्मक सोच से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो हमारे मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। उत्साह भी उसके साथ ही आता है। जब भी जीवन आपको मुश्किल लगे तो वहाँ हमेशा कुछ न कुछ ऐसा भी होगा जो आप कर सकते हैं और उससे सफलता भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किल भरे जीवन में हम सफलता नहीं पा सकते हैं। हमें वो ढूंढना है जो ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हों। सिर्फ शांत रहने से मन के हजारों विचार धीरे धीरे खुद घट जाते हैं। शांत रहने से हमारे विचार धीरे धीरे घट जाएंगे और फिर मन में अगर शांति आ गई तो हम प्रभु भक्ति हम अच्छे से कर सकेंगे। मन को संयमित करना का पहला सोपान है कि कुछ समय तक चुप्पी साध कर बैठे रहो और मन को अपने अनुसार विचरण करने दो। अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना सफलता में सबसे बड़ा रहस्य है। अपना उद्देश्य जरूर सफल करना चाहिए, हमें पार करना चाहिए। जीवन यात्रा है, मंजिल नहीं। खुशी हमें ही लानी होगी। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं है, और खुशी हमें ही खुद लानी होगी। तो हम खुद के अंदर स्वयं खुद में रहकर भी खुश हो सकते हैं। हमें वास्तविक शांति और खुशी प्रतिक्रिया में मिलेगी, नतीजे में नहीं मिलेगी। हमें यह सोच बदलनी होगी कि मंजिल ही हमारी खुशी है। मंजिल हमारी खुशी नहीं है, मंजिल तो अंत है। ये यात्रा जो हम कर रहे हैं वो उस मंजिल को ढूंढने की जो हम यात्रा कर रहे हैं उसमें ही हमें खुशी मिलेगी। स्वाभाविक है कि जीवन में शिकायतें होगी, लेकिन सिर्फ शिकायतों पर ध्यान देना ही हमारी शांति छीनता है। शिकायतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शिकायतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन उन पर ध्यान न देकर हमें क्या चाहिए उन पर ध्यान देने से ही हमारी सफलता मिलती है। दिल में नेकी होती है तो चरित्र खूबसूरत बनता है।
जब चरित्र खूबसूरत होता है तो घर में एकता और तालमेल बढ़ता है। जब घर में यह सामंजस्य होता है तो देश में व्यवस्था और शांति रहती है। मनोचिकित्सक कहते हैं कि यदि आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक परिस्थितियां आती हैं तो उन्हें स्वीकार कीजिए। नकारात्मक अगर परिस्थितियां हैं तो उन्हें स्वीकार कीजिए और सकारात्मकता से उसे आगे बढ़ते जाइए। तकलीफ़ों से भागने की बजाय उनका सामना करते हैं तो उन्हें निपटना आसान हो जाता है। ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा ही सफलता के लिए बड़ा आधार होता है। ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा ही सफलता के लिए बड़ा आधार होता है। सफलता के 3 मंत्र हैं। दूसरों से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, दूसरों से ज़्यादा मेहनत करें और दूसरों की अपेक्षा कम उम्मीद करें। दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो असफलता हाथ आती है। सकारात्मक सोच रखने वाले समस्याएं सुलझाने में भी बेहतर होते हैं। जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं वो अपनी समस्याएं खुद ही सुलझा देते हैं, उनमें बेहतर होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आप ध्यान से सुने तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, मन में पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जिससे हमारे मन में नई उमंगें, नई उत्साह पैदा हो। और नया उत्साह, अगर मन में उत्साह होगा तो ही हर रोज उत्सव होगा। हम हर रोज उत्सव मना सकेंगे। आज ये दिन, आज ये उत्सव मनाना है, आज वो उत्सव देना। हर एक तिथि, हर एक दिन एक नया आशा लेकर आती है, नई उमंग लेकर आती है और उससे हमें नया उत्साह भरना है। हमें नीरस होकर नहीं बैठना है। हमें जो भी आती है मुसीबतें, उनको डटकर सामना करना है और हमें उत्साह से हर उत्सव मनाना है। हर रोज ही उत्सव है, एक नया दिन है और एक नई उमंग है। तो हम नाम जाप करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करते हुए हम अगर आगे बढ़ेंगे और भक्ति के रूप में, हम नाम के रूप में हम अगर श्री कृष्ण को अपने साथ रखेंगे तो देखेंगे हम अकेले नहीं हैं। हमें अकेला नहीं महसूस करना चाहिए। हमें स्वयं में ही हम खुशी हम पा सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे साथ होगा तो हर रोज ही उत्सव होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।